मारूफ सहाफ़ी और टीवी मेज़बान आफ्ताब इकबाल और उनकी साबिका अहलिया मरियम अली हुसैन की तलाक का मामला महज एक कानूनी अलहदगी नहीं बल्कि वकार और बाहमी एहतराम की एक ऐसी मिसाल बनकर सामने आया जो आज के दौर में कम ही देखने को मिलती है। मरियम अली हुसैन ने अपनी तलाक की तस्दीक करते हुए जिस मतानत और संजीदगी का मुजाहिरा किया, उसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। उनका कहना है कि रिश्ता निभाना हो या उसे खत्म करना, दोनों सूरतों में इंसान को अपना वकार बरकरार रखना चाहिए। मरियम के मुताबिक आफ्ताब इकबाल के साथ उनकी शादी तकदीर का फैसला था और वो इस रिश्ते से होने वाले अपने बेटे की मां बनने को अपनी बड़ी खुशकिस्मती करार देती हैं, जो इस बात की अक्कासी करता है कि तलखियों के बावजूद वो माजी की खूबसूरत लम्हात और रिश्तों की कदरदान हैं। आगे आपको अंदरूनी कहानी बताते हैं कि उनकी तलाक कैसे हुई और उसके पीछे क्या वजूहात थी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आफ्ताब इकबाल और उनकी अहलिया की कुर्बतें उनके शो में बढ़ने लगी तो दोनों ने उसे निकाह का रिश्ता देने का सोचा कि वो बेहतर अंदाज से जिंदगी बसर कर सकेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। देखा जाए तो ये दोनों ही मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के मालिक इंसान थे जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थीं। आफ्ताब इकबाल रिश्ते में डोमिनेंस चाहते थे और हमेशा अपनी मनवाते, जबकि उनकी बीवी मरियम इस अजवाजी रिश्ते में बराबरी की कायल थी और वो तमाम तर हुकूक मांगा करती, जिस पर आफ्ताब इकबाल बसा औकात नाला भी हुआ करते। शादी के बाद इन दोनों के दरमियान कुर्बतों की बजाय रंजिशें बढ़ी और मुख्तलिफ चपकलिशें हुई, जिसके बारे में हम आपको आगे तफसील से बताएंगे कि माजरा क्या था। मरियम अली हुसैन ने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में इस बात पर सख्त नाला दिखाई दी कि मुआशरे में तलाक के बाद एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का रवाज आम हो चुका। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि अगरचे बहुत से लोगों ने उन्हें उकसाया वो आफ्ताब इकबाल के खिलाफ खुलकर बोले, उनकी निजी जिंदगी के राज फाश करें या उन्हें एक्सपोज करके सस्ती शोहरत हासिल करें, लेकिन उन्होंने उन तमाम मशवरों को अक्सर मुस्तरद कर दिया। उनका मानना है कि सस्ती शोहरत के लिए अपने साबिका जीवन साथी की इज्जत उछालना दायमी शर्मिंदगी का बायस बनता है। मरियम ने साफ कहा कि वो अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ती हैं। उनके दिल में आफ्ताब इकबाल के लिए आज भी वही इज्जत और एहतराम मौजूद है जो पहले था, क्योंकि वो उन्हें न सिर्फ एक बड़ा नाम बल्कि अपने बच्चों का बेहतरीन और जिम्मेदार वालिद तस्लीम करती हैं। ये तलाक 2024 और 25 के दरमियानी अरसे में मीडिया की जीनत बनी, लेकिन मरियम अली के उस बावकार रवैये ने उसे एक तनाज़िया बनने से रोक दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया चाहे जो भी कहे या अफवाहें फैलाए, उनका ज़मीर मुतमईन है कि उन्होंने एक मुकद्दस रिश्ते के खत्म होने पर भी अखलाकी हदूद को पार नहीं किया। मरियम अब 2026 में अपनी जिंदगी के एक नए बाब का आगाज कर चुकी, जहाँ वो अपने यूट्यूब चैनल और बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट्स के जरिए अपने करियर को दोबारा इस्तेवार कर रही हैं। मगर उनकी गुफ्तगू में आज भी आफ्ताब इकबाल का जिक्र एक मोतबर शख्सियत के तौर पर आता है। ये तर्ज अमल इस पैगाम को आम करता है कि अलहदगी का मतलब दुश्मनी नहीं बल्कि दो अफराद का अपनी अपनी राहों पर बावकार तरीके से गामजन होना है। उनकी गुर्बतें एक टेलीविजन शो से आगे बढ़ी। शुरुआत में वो सिर्फ पेशा वाराना ताल्लुक रखते थे, एक दूसरे के साथ काम करते और ख्यालात का तबादला करते रहते, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ताल्लुक महज रंग इख्तियार कर गया। छोटे छोटे लम्हात, एक दूसरे के मजा और जज्बात को समझने की कोशिश और दिन ब दिन पैदा होने वाली मुश्तरका बातचीत ने इनके दिलों के फासले कम कर दिए। वो आहिस्ता आहिस्ता महसूस करने लगे कि सिर्फ साथी या दोस्त की हद में रहना काफी नहीं, बल्कि वो एक दूसरे के करीब रहना चाहते हैं, एक दूसरे को बेहतर जानना चाहते हैं और अपनी जिंदगी के अहम लम्हात में एक दूसरे का साथ चाहते थे। इसी एहसास और कुर्बत ने उन्हें एक दूसरे की कदर करने, मोहब्बत करने की तरफ माइल किया। वो वक्तन फवक्तन एक दूसरे के साथ ज्यादा करीबी ताल्लुकात कायम करते गए। कुछ अरसे बाद उन्होंने बाहमी रजामंदी और संजीदगी के साथ शादी की। ये शादी एक नए सफर का आगाज थी, जिसमें वो एक दूसरे के साथ जिंदगी की खुशियों और मुश्किलात को बांटने के लिए तैयार हुए। शादी के बाद उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जो उनकी जिंदगी में खुशी और उम्मीद का नया बाब लेकर आया। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही और हालात ने उनके रिश्ते में कुछ फासले डाल दिए। मोहब्बत और तवक्कुआत के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना आसान न रहा और कुछ वक्त के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा शुरुआत में था। अब भी ये सवाल बरकरार रहा कि ये शादी हकीकी मोहब्बत पर मबनी थी या किसी तरह के मुआहिदे या तवक्कुआत के तहत, और ये पूरी तरह साबित न हो सका। लोग अपने अपने अंदाज में कयास सराइयां करते रहे, लेकिन हकीकत शायद सिर्फ इन दोनों को मालूम रही। रिश्ता कभी कभार खामोशी और वकार में भी कायम रहता है और उनकी मोहब्बत की ये दास्तान भी एक ऐसी मिसाल रही जहाँ मोहब्बत, कुर्बत और जिंदगी के चैलेंजेस एक साथ जुड़े हुए दिखाई दिए। बाद अज़ां पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और मकबूल आम प्रोग्राम खबरदार के मेज़बान आफ्ताब इकबाल और उनकी अहलिया मरियम अली हुसैन की अलहदगी और तलाक की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पर तवील अरसे तक ज़ेर बहस रहीं, जिसकी बाकायदा तस्दीक मरियम अली ने खुद 2024 और 25 के दौरान मुख्तलिफ मुफस्सिल इंटरव्यूज में की। मरियम अली हुसैन जो माजी में पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम थी और मॉडलिंग और अदाकारी के शोबों में अपनी पहचान रखती थी, उन्होंने आफ्ताब इकबाल से शादी के बाद एक इंतहाई बड़ा फैसला लेते हुए अपनी चमक दमक वाली पेशा वाराना जिंदगी को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह दिया। उनका कहना है कि ये फैसला उन्होंने किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी खुशी से किया था कि वो अपनी अज़वाजी जिंदगी, घर बार और खास तौर पर बच्चों की तरबियत को अव्वलीन मकसद बना सकें और एक घरेलू खातून के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। शादी के कई सालों बाद जब उनके दरमियान अलहदगी की खबरें मंजर आम पर आई तो मद्दाहों में काफी बेचैनी पाई थी। ताहम मरियम
मरियम अली हुसैन ने हाल ही में दिए अपने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में इस बात की गहराई से वजाहत की कि अब उनके और आफ्ताब इकबाल के रास्ते बाकायदा तौर पर जुदा हो चुके। उन्होंने इंकशाफ किया कि तलाक के बावजूद वो आफ्ताब इकबाल की शख्सियत के मुस्बत पहलुओं की मोतरफ हैं, उन्हें एक निहायत जिम्मेदार और बेहतरीन वालिद तस्लीम करती हैं। मरियम के मुताबिक आफ्ताब इकबाल ने अपने बच्चों, जिनमें उनका बेटा इब्राहिम आफ्ताब शामिल है, के साथ अपना ताल्लुक कभी कमजोर नहीं होने दिया। वो बाप के तौर पर अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी तुंदही से निभा रहे हैं, जो कि उनके आला ज़र्फ की अलामत है। अपने करियर के दूसरे मरहले के बारे में बात करते हुए मरियम अली हुसैन ने बताया कि अब जबकि वो अपनी जिंदगी के एक नए दौर में दाखिल हो चुकी, उन्होंने दोबारा से मीडिया की दुनिया में मुतहरिक होने का फैसला किया। साल 2025 और 26 के आगाज तक वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए मद्दाहों से राब्ते में हैं और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी शोज और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि माजी में शोबिस छोड़ना उनकी अपनी तरजीह थी और अब दोबारा काम शुरू करना भी अपना खुद मुख्तार फैसला है, ताकि वो अपनी एक अलग पहचान बना सकें। इस वक्त दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ है, जबकि आफ्ताब इकबाल अपने सहाफती और इल्मी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं मरियम अली एक आजाद और बाहिम्मत खातून के तौर पर बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपने प्रोफेशनल अहदाफ हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। आफ्ताब इकबाल पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज और बासर टेलीविजन होस्ट, कॉलम निगार और सियासी तज्जियाकार हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में सियासी तंज और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम के एक नए दौर का आगाज किया। वो 9 सितंबर 1958 को पंजाब के शहर उकाड़ा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक अदबी घराने से है। वो उर्दू के शोरा आफाक शायर और कॉलम निगार जफर इकबाल के साहबजादे हैं। आफ्ताब इकबाल ने अपनी इब्तदाई तालीम के बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से मास्टर की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां अमरीका की सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑफ मैस कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हासिल किया। उनकी सहाफती जिंदगी का आगाज नवाए वक्त और द न्यूज जैसे बड़े अखबारात में कॉलम निगारी से हुआ, जहां उन्होंने अपनी मुनफरिद तहरीरी सलाहियतों और गहरे सियासी शाऊर की वजह से जल्द ही अपनी शनाख्त बनाई। जबकि वो 1994 से 95 के दौरान वज़ीर आला पंजाब के मीडिया एडवाइजर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके। मीडिया की दुनिया में आफ्ताब इकबाल की असल शोहरत उनके तख्लीक करदा तंज़िया और मज़ाहिया प्रोग्रामों से हुई, जिन्होंने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने दुनिया न्यूज पर हस्बे हाल जैसे प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जिसने पाकिस्तान में सियासी मजाक को नया रंग दिया। इसके बाद जियो न्यूज पर उनका प्रोग्राम खबरनाक बरसों तक रेटिंग में सरे फहरिस्त रहा, जहां उन्होंने कॉमेडियंस के जरिए सियासी शख्सियात की पैरोडी और समाजी मसाइल को उजागर करने का फन मुतारिफ कराया। एक्सप्रेस न्यूज पर खबरदार और समा टीवी पर खबरहार जैसे प्रोग्राम के जरिए उन्होंने न सिर्फ अवामी मसाइल पर बात की, बल्कि उर्दू जुबान और अदब, तारीख और दुरुस्त तलफ़ुज़ की तरवीज में भी अहम किरदार अदा किया। उनके प्रोग्राम की खास बात यह है कि वो महज तफरीह फराहम नहीं करते, बल्कि नाजरीन को तारीख और आलमी सियासत के पेचीदा पहलुओं से भी रोशनास कराते हैं। आफ्ताब इकबाल ने रिवायती मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया में भी अपनी महारत का लोहा मनवाया और अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब इकबाल ऑफिशियल कायम किया, जिसके लाखों सब्सक्राइबर हैं और जहां वो ओपन माइक कैफे और डायलॉग विद हिस्ट्री जैसे प्रोग्राम के जरिए नौजवान नस्ल की फिक्री तरबियत करते हैं। उन्होंने 2018 में आप न्यूज के नाम से अपना टीवी चैनल भी लॉन्च किया, जिससे उनकी मीडिया मैनेजमेंट और कारोबारी बसीरत का अंदाजा होता है। अपनी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में वो अक्सर अपने तज्जियों और मखसूस अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से खबरों की जीनत रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तानी मीडिया के उन चंद गिने चुने अफराद में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी अलमियत और मेहनत से टेलीविजन प्रोग्राम के मयार को बुलंद किया और आज भी वो मुल्क के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले और बासर एंकर्स में शुमार किए जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इतने बड़े और बायनाज एंकर किस तरह कंट्रोवर्सीज का सामने आना यकीनन उनके मद्दाहों के लिए बड़ी खबर है। यकीनन ये आफ्ताब इकबाल के लिए भी एक बड़ा मसला होता अगर उनकी बीवी, बल्कि साबिका बीवी, उन पर फट पड़ती। अब देखना है कि उन किस करवट बैठता है और इस मशहूर मारूफ और मायनाज एंकर पर्सन का क्या हाल होता है, या उनकी साबिका अज़वाजी रिश्ते की कहानी एक नया मोड़ इख्तियार करती है।